नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और उसको देखते हुए बिहार की तमाम पार्टियां, चाहे वह जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, तमाम पार्टियां, चाहे जन स्वराज हो, सब अपने अपने समीकरण साधने में लग चुके हैं। उसी के तहत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी जिला में आए थे, और बिहार के मोतिहारी जिला में आए थे तो बिहार के लोगों को बहुत कुछ आशा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि जो पिछले 20 सालों में एनडीए सरकार के दौरान बिहार को नहीं मिला, शायद इस बार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कुछ दे दें। लेकिन फिर वही हवाई बातें, हवाई योजनाएं, जिससे बिहार के लोगों का जो अब प्रधानमंत्री के बातों पर और प्रधानमंत्री के योजनाओं से विश्वास अब उठ चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी से ये ऐलान किया कि जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूर्वी भारत में हम मोतिहारी को बनाना चाहते हैं, गया जी को बनाना चाहते हैं। लेकिन फिर बिहार के लोगों के अंदर यही सवाल है कि क्या 2014 से लेकर के 2025 तक, आज लगभग 10 साल हो गया केंद्र में नरेंद्र मोदी को, और इतना ही समय मान के चलिए एनडीए सरकार को बिहार में, क्या इन 10 सालों में एनडीए सरकार ने बिहार के लिए कुछ ऐसी योजना लेकर आई है जिससे बिहार का फ्यूचर उज्जवल हो सके? क्या पिछले 10 सालों की डबल इंजन की सरकार में कोई एक ऐसी फैक्ट्री बिहार में पड़ी है जिससे बिहार का पलायन रुक सके? क्या पिछले 10 सालों में बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जो भारत के अन्य राज्यों में न हुआ हो? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और इन सब चीज़ों से बिहार के लोग वाकिफ हैं। कल बिहार के लोग जो है कि इस आशा भरी नज़रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे कि कुछ नई फैक्ट्री प्रधानमंत्री बिहार को दें या न दें, खोलने की घोषणा करे या न करे। लेकिन जो बिहार की चीनी मिल है, जो बंद पड़ी चीनी मिल बिहार की है, शायद अगर उसको भी अगर खोल देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या उसकी खोलने की योजना बनाएंगे या घोषणा करेंगे, तो शायद बिहार से कुछ पलायन रोका जा सकता है। लेकिन आप सबको याद है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को एनडीए सरकार खोलेगी, फिर से चालू करवाएगी, और बिहार से जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का काम करेगी। और जब मैं अगली बार, प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जब मैं अगली बार बिहार आऊँगा तो इन्हीं चीनी मिलों से बनी हुई चीनी का चाय पीऊँगा। लेकिन 2015 से 2025 आ गया, यानी 10 साल हो गया, एक भी बिहार की चीनी मिल एनडीए सरकार खुलवाने का काम नहीं की है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी से 7,196 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किए, और ये कोई पहला मामला नहीं है, या कि कोई पहला इतना घोषणा नहीं है बिहार के लिए। पिछले 10 सालों में कम से कम 50 बार नरेंद्र मोदी बिहार आ चुके हैं, और इतनी ही भारी और भरकम योजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। लेकिन बिहार की धरती पर एक भी योजना अभी तक चालू नहीं हो पाई है, कड़वी सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं तो उनको निशाने पर बस एक ही परिवार होता है, लालू एंड फैमिली। लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहना, तेजस्वी यादव को राजकुमार कहना, और लालू यादव के राज्य के बारे में लोगों को डरा कर, धमका कर, डरवा करके वोट लेने की योजना, बस इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री निकल ही नहीं पाते हैं। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, जिससे तमाम लोगों को परेशानी होती है। तमाम लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरे ठहर बसने के लिए जो है कि मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं कहेंगे। पिछले 10 साल के एनडीए शासन के दौरान बिहार में जो है कि बाढ़ न आए, बाढ़ से लोग प्रभावित न हो पाए, उसके लिए कुछ भी योजना अभी तक चालू नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो बिहार से जो है कि ट्रेन गुजरात चलाने की घोषणा करते हैं, बिहार से ट्रेन कोलकाता चलाने की घोषणा करते हैं, बिहार से ट्रेन दिल्ली चलाने की घोषणा करते हैं, लेकिन इसकी योजना नहीं बताते हैं बिहार के लोगों को कि बिहार के लोग जो बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन करके गरीबी की हालत में नौकरी रोजगार के लिए जाते हैं, वो पलायन को कैसे रोकेंगे। किसी बड़े फैक्ट्री की घोषणा नहीं करते हैं। एक बिहार में इन दिनों एक नारा गूंज रहा है कि वोट बिहार का और काम गुजरात में अब नहीं चलेगा, और तेजस्वी प्रसाद यादव ने
इस नारा को काफ़ी बुलंदी तक पहुंचाया है। लोगों को ये समझाने में तेजस्वी प्रसाद यादव अभी तक कामयाब हो चले हैं कि नरेंद्र मोदी वोट तो बिहार के लोगों का ले लेते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लेकिन बिहार के लोगों का वोट लेने के बाद जो बिहार के लोगों को मिलना चाहिए सख्त सुविधा, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूँ कहें एनडीए सरकार देने में असमर्थ है। पिछले 10 सालों में एक भी डबल इंजन की सरकार बिहार में एक भी नकल कारखाना खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है। एक भी बड़ा योजना बिहार में अभी तक नहीं चला पाए हैं नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार, लेकिन बार बार बिहार आते हैं और बिहार वालों को फिर वही लॉलीपॉप देते हैं और निकल जाते हैं। और बिहार के लोग इस बार नरेंद्र मोदी और एनडीए के झांसे में पड़ने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से बिहार में वोटबंदी की जा रही है, उस प्रकार बिहार के गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में, अल्पसंख्यकों में काफ़ी गुस्सा है एनडीए सरकार के खिलाफ। जो प्रूफ मांगा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जिनके परिजन बिहार से दूसरे राज्यों में कमाने गए हैं, रोजगार के चक्कर में गए हैं, वो कैसे आएंगे 25 दिन के अंदर अपना जो है कि डॉक्यूमेंट्स जमा कराने। और जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्टिंग में चुनाव आयोग का धांधली पकड़ी गई है, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में हार से बौखला गई है। इसीलिए कुछ अनाप शनाप चीज़ें करके, धोखाधड़ी करके आरजेडी को टक्कर देने के फिराक में है। लेकिन बिहार के लोग इस बार मूड बना चुके हैं कि 20 साल की एनडीए की खटारा सरकार को अब बदल देना है, और इसी सिलसिले में लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए सरकार और ख़ास करके नरेंद्र मोदी लोगों को बहलाने फुसलाने बिहार जरूर आ जाते हैं। और जैसे ही चुनाव बीतेगा, नरेंद्र मोदी फिर बिहार से दूर हो जाएंगे। फिर उनके पास समय नहीं होगा कि वो बिहार में आएँ, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करें, खराब सड़कों के बारे में बात करें, खराब एजुकेशन के बारे में बात करें। इन सब चीज़ों पर उनके पास समय नहीं होगा बोलने के लिए। लेकिन चूँकि चुनाव है, चुनाव का माहौल है, बिहार और एनडीए के लिए ज़मीन तैयार करना है। आरजेडी जिस हिसाब से बढ़त बनाई है अभी तक बिहार में, उससे एनडीए को बचाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी आकर के तमाम प्रकार के झूठ बिहार में बोल करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको क्या लग रहा है, जो कल नरेंद्र मोदी मोतिहारी से एक बड़े पैकेज की ऐलान करते हैं, 7,196 करोड़ रुपए की योजनाओं की शिलान्यास करते हैं, क्या उसका फ़ायदा बिहार को मिलेगा? क्या इससे पहले जो योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में किए हैं, क्या उसका फ़ायदा बिहार के लोगों को मिला है? इसके बारे में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।